हेलो गाइस, मैं नाइंस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है और खुश आमदीद है। आज का ये मैराथन क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 1 से लेके आगे तक के जो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को हम कवर करेंगे और टोटल चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, वैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे। तो बिला देरी किए हम आपको शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या है? हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल, जिसका मुसन्निफ़ है शबनम कमाली। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के गांव में हुई थी। तो वो कौन सा गांव था? तो वो गांव था पोखरीरा गांव। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो शबनम कमाली की मैं जो बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी किताबें हैं। तो वो किताब है अनवार अक़ीदत है उसका, अनवार अक़ीदत उसकी किताब है। उसके बाद आपका रियाज़ अक़ीदत है और फ़िरदौस अक़ीदत है उसका। तो इनमें से क्या है कि गुलदस्ता अक़ीदत नहीं है आपका। तो इनमें से गुलदस्ता अक़ीदत शबनम कमाली की किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर राइट है। अगला है शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? तो वो नात गोई। किसमें? नात गोई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है साहबे अक़ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है? तो वो है खुदा की ज़ात पर उसको नाज है। किसकी ज़ात पर? खुदा की ज़ात पर। 5 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सी तसनीफ़ शबनम कमाली की है? तो इनमें से कौन सी तसनीफ़? तो वो है रियाज़ अक़ीदत। ऑप्शन नंबर बी ये शबनम कमाली की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है शबनम कमाली के नात या शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? तो वो है 5। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहा है कि बज़्म कायनात पर कुदरत ख़ास का क्या है? तो वो है सी यानी अक्स है उसका। अक्स यानी जिसको छाया बोलते हैं। 8 नंबर में है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? तो शबनम कमाली की पैदाइश सन 1938 ईस्वी में। सन 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट है। 9 नंबर में कह रहा है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो जवाब शेर में 2 मिसरे होते हैं। अगला है 10 नंबर में कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो सोहेल अज़ीम आबाद। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई? तो नज़्म हम्द में खुदा की तारीफ़ बयान की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपके नसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? या मोहम्मद लिख दिया लेकिन हम्द होगा। हम्द के शायर कौन है? तो शबनम कमाली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कहता है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करता है। अब यहाँ हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। यहाँ क्या है दूसरा चैप्टर में? क्या है कि भाभी जान, जिसका मुसन्निफ़ है सोहेल अज़ीम आबादी। जिसका मुसन्निफ़ है सोहेल अज़ीम आबादी। तो इसका सवाल नंबर 1 में क्या करें? नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक़ है? तो ऑप्शन नंबर बी सोहेल अज़ीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नसरी से है? तो वो है अफसाना से ताल्लुक़ है। ऑप्शन नंबर ए यानी अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। तीसरा नंबर का सवाल है कि सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुआ था। अगला है 4 नंबर में कह रहा है कि सोहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो सोहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात सन 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसाने मजमूआ का क्या नाम है? तो उसका पहले अफसाने मजमूआ का नाम है चार अगर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहे कि रुक़ैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो रुक़ैया भाभी जो अफसाना किरदार है वो है भाभी जान।
वो किसका है? तो भाभी जान का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर में कह रहा है कि उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो वो है सोहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो वो है अफसाना भाभी जान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1 साल के थे कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। नंबर 11 में कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तदरीज व इशाअत कहाँ जाकर किया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी छोटा नागपुर में यानी झारखंड में है। 12 नंबर में कह रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है अफसानों का मजमूआ अलाओ के मुसन्निफ कौन है? तो वो है सोहेल अजीम आबादी। अगला है अफसाना नसीर और ख़दीजा की इशाअत कब हुई थी? तो अफसाना नसीर और ख़दीजा की इशाअत सन 1903 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो उसका इब्तिदाई तालीम नाहलियान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत किया था। अगला 17 नंबर में है कह रहा है कि उनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सोहेल अजीम आबादी का नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी दर्पण सोहेल अजीम आबादी का नहीं है। अलाओ, चार चेहरे और आदमी के रूप ये सोहेल अजीम आबादी के अफसाने हैं। अगला है कहता है कि 18 नंबर में कह रहे हैं कि सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला था? तो उसने साथी अखबार निकाला था जो रोज़ पटना से शाया होता था। 19 नंबर में है उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो वह है नसीर और ख़दीजा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको लिखने वाला है राशिदुल खैरी। नसीर और ख़दीजा जो अफसाना है वो राशिदुल खैरी ने लिखा है। 20 नंबर में कह रहा है कि रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो वो शिम्मी नाम की एक लड़की थी। 21 नंबर में है कह रहा है कि शहर पटना का एक पुराना रोज़नामा अखबार साथी कौन निकालता था? तो वो था सोहेल अजीम आबादी। कौन निकालता था? सोहेल अजीम आबादी निकालता था। अब ये तीसरा चैप्टर अफसाना फ़रार है। फ़रार जिसका मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ़रार किसका अफसाना है? तो फ़रार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा नंबर में कह रहा है अफसाना फ़रार यानी किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो वो है अफसाना से। ऑप्शन नंबर ए फ़रार का किस नसरी अफसाना से ताल्लुक़ यानी किस सिन्फ से है? तो वो अफसाना से है। 4 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो वो नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया गया था? तो वो था पटना यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी से? तो पटना यूनिवर्सिटी से उसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून पर प्रोफेसर थे? तो वो थे नफ्सियात के मजमून पर प्रोफेसर बने थे। 7 नंबर में कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने
पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया था? तो उसने मोहन राय सेमिनरी हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए थे? तो वो है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब सुबुकदोश हुए थे, यानी कब रिटायर हुए थे? तो सन 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाने मजमूआ का क्या नाम है? तो उसके अफसाने मजमूआ का नाम है अनोखी मुस्कुराहट, जो सबसे पहला और काफ़ी मशहूर हुआ था। 11 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन का मजमूआ नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमूआ है? तो वो है तारीख़ी मज़ामीन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमूआ है? तो वो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का शेरी मजमूआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया? तो वो 1934 ईस्वी में एमए किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 14 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना यूनिवर्सिटी से एमए कंप्लीट किया था। 15 नंबर में कह रहा है कि अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार क्या है? तो अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार है महमूद। 16 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन या इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ दबिस्तान अज़ीम आबादी से है? तो वह है सैयद मोहम्मद मोहसिन। 17 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश सन 1910 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा चैप्टर है कटी हुई शाख। कटी हुई शाख जिसके मुसन्निफ हैं कमर जहाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला सवाल है, कहते हैं कमर जहाँ की वफ़ात कब हुई थी? तो कमर जहाँ की वफ़ात इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है और आपकी किताब में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसकी पैदाइश आपको पता है 1951-52 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ कह रहा है कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुआ था? तो उसका हुआ था बुजुर्ग द्वार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर में कह रहा है इसमें इनमें कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन है? तो इसमें कमर जहाँ की तसनीफ़ हरफ आ गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर में कह रहा है कि कमर जहाँ की तसनीफ़ हरफ आ गई किस नोयत की है? तो वो है इसका राइट आंसर है तनक़ीदी नोयत की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है कि कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? तो वो है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहा है अफसाना निगारी के अलावा कमर जहाँ की अदबी मसरूफियत और क्या हैं? तो उसका है खाका निगारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कमर जहाँ की किसी एक तनक़ीदी तसनीफ़ का नाम लिखिए? तो वो है जवाब उर्दू शायरी पर एक नज़र। 8 नंबर में है अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम असद है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहे हैं कि एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहाँ किस ओहदे तक पहुँची? तो वो सदर शोबा उर्दू तक पहुँची थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल नसाब है? तो वो है कटी हुई शाख, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस जिला से है? तो वो समस्तीपुर जिला से है। 12 नंबर में कह रहा है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो उसके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 13 नंबर में कह रहा है कि कमर जहाँ के एक अफसाने मजमूआ का नाम लिखिए? तो वह है चारागर, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर में कह रहा है कि अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? तो वह है कमर जहाँ के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
15 नंबर में कह रहा है कमर जहाँ ने MA PhD की तालीम कहाँ से की थी, तो वो पटना यूनिवर्सिटी से किया था। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 16 नंबर में कह रहा है कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू किया था, तो वो 1966 ईस्वी से किया था अफसाना निगारी का। 17 नंबर में कहा कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है, तो कमर जहाँ का पहला अफसाना है जुनून वफा। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। 18 नंबर में कह रहा है कि अफसाना जुनून वफा की अशाअत किस रिसाले में हुई थी, तो वह सुबह 9 पटना से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि डॉक्टर कमर जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा किस रिसाले में शाया हुई थी, तो वो है सुबह 9 पटना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। चैप्टर नंबर 5 में है अफसाना आशियाना निगार अजीम, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ निगार अजीम है। इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं, तो वो है आशियाना के किरदार है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किताब हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन की मुसन्निफ कौन है, तो वो है निगार अजीम। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निगार अजीम की तसनीफ गर्द आवारगी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो वह है सफ़रनामा से। ऑप्शन नंबर C। 4 नंबर में कह रहे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग के अलावा निगार अजीम ने किस मजमून पर MA किया था, तो वो है ऑप्शन नंबर A यानी उर्दू पर किया था। 5 नंबर में कह रहे कि निगार अजीम की पैदाइश कब हुई थी, तो निगार अजीम की पैदाइश इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निगार अजीम का असल नाम क्या था, तो उसका असल नाम था मलिका मेहर निगार। 7 नंबर में कह रहा है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, तो वो है आशियाना। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर में कह रहा है कि निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाया हुआ था, तो वो 1999 में। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहा है कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो वो है नफ्सियाती। 10 नंबर में कह रहा है कि निगार अजीम ने PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, तो वो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मजमुआ अक्स की अशात कब हुई थी, तो उसकी अशात 1990 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर B। अगला 12 नंबर में है निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का क्या नाम था, तो उसके दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम था गहन। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 13 नंबर में कह रहा है कि निगार अजीम किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीद की थी, तो वह बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन नंबर A। 14 नंबर में कह रहा है कि निगार अजीम का असल नाम क्या था, तो निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार था। यहाँ ऑप्शन गलत दे दिया है। निगार अजीम का असल नाम क्या था, तो मलिका मेहर निगार। मलिका मेहर निगार, इसको याद रखना है, मलिका मेहर निगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अदनान और फरहान कौन थे, तो अदनान और फरहान कौन थे, तो बरकत अली के पोते थे। बरकत अली के पोते थे। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथी इस तरीके से मैं यहाँ आपका 5 चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। इस 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट किया। इसके बाद बहुत जल्द हम अगले चैप्टर का भी वीडियो अपलोड करेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त। आप इस चैनल में अगर नए हैं साथियों, तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। और इससे पहले मैंने 100 ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास चलाया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और उससे पहले हम एक वीडियो और बनाया था, जो पूरा पहला चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर के तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शॉर्ट कट वीडियो में अपलोड किए हैं, जो लगभग 1 घंटे का पूरा सभी चैप्टर्स का 3200 चैप्टर का। और उसमें कुछ कवायद भी डाल दिए हैं, और उसमें कुछ हम
लेटर भी लिखे हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। और चैनल में आप अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथियों तक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।